हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम बोर्ड सीरीज स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने कई सारे चैप्टर देख लिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चैप्टर हो चुका है, पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं या फिर जो समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक, जो हमारा 12th क्लास का जो हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें जो मेरा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, इसमें जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपको समझने में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम एक एक करके लेंगे और पूरी एक सीरीज करेंगे। ठीक है, और पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। ठीक, चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं, केवल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कुछ पढ़ चुके हो आप अच्छे से, वो आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। ठीक, देखिए, हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि जैसे हमारे पास RX है, ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए, हेलो एल्केन्स में हमारे पास रिएक्शंस हुआ करती हैं SN1 एंड SN2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है ना। इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ना, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और ये जितने भी रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है, तो 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं SN1 SN2 रिएक्शन में क्या होता है ना, और ये इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारे पास पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है ना, आप लोग के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि कम समय में कितना चीज़ आप कर पाए, है ना, कितना कंटेंट हम दे पाए। ठीक है, तो फटाफट हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो इसका मीन क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक किस चीज़ को बता रहा है, ऑर्डर को। ठीक, अब देखिए, जैसे मेरे पास इस तरीके से एक एल्किल हैलाइड है ना, R, और इसका मतलब जानते हैं आप लोग H, और ये मेरे पास हो गया डैश, यहाँ हम D ले लेते हैं, D। ठीक है, इस D का मतलब क्या है ना, H की जगह हमने D यूज़ किया है। ठीक है, D मतलब बोर्ड के प्लेट के पीछे, इस H का मतलब ये H मेरी तरफ है ना, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए X लगा हुआ है ना, हेलोजन मेरा लगा हुआ है ना। जानबूझ के हमने सभी को डिफरेंट लिया है, जिससे कि हम इसकी, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख पाए, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, ये सब चीज़ें हुई यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेरा ये जो X है ना, मेरा निकल जाया करेगा। ठीक है, और यही मेरी स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक, फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पहले मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, है ना। अब देखिए, कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा, ये देखिए CR, ठीक है, H, एंड ये मेरा ड्यूटेरियम। ठीक, यहाँ पर मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, है ना। अब देखिए, ये मेरा इंटरमीडिएट है, ये मेरा क्या है, इंटरमीडिएट। अब जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही मेरे पास, है ना, SN1 रिएक्शन स्टेबल होगा, है ना। तो इंटरमीडिएट देखिए कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उतनी ही SN1 की भी स्टेबिलिटी मेरे पास होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन मेरे पास है, तो इसको स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, या फिर प्लस आई वाला कोई ग्रुप हो जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना, क्योंकि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे लिए है। ठीक है, अब देखिए, जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो इसकी तरफ एक हमारे पास TS बनती है,
TS मीन्स ट्रांजिशन स्टेट। तो इससे पहले मेरे पास एक TS बनी होगी जहाँ पर ये X बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास R है, ये मेरा H है, ये मेरा ड्यूटेरियम है, ठीक है, डॉट 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 X पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, है ना। ये वो स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। हर इंटरमीडिएट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसके बाद एक बनती है ना। तो ये TS1 है जहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि X मेरा बाहर जा रहा है और मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद जो मेरी सेकेंड स्टेप की रिएक्शन होती है वहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है जहाँ पर हम देख रहे हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, H है ना, सॉलिड वेज, ये डैश्ड वेज। सॉलिड वेज का मीन्स क्या है कि ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है, मतलब अगर ये कार्बन है ना, ये बोर्ड का प्लेन है, ठीक है। तो कार्बन से H बाहर निकला हुआ है, ये H। D का मतलब क्या है, D इस प्लेन से पीछे की तरफ है ना। R का मतलब इस कार्बन के प्लेन में मेरे पास R लगा हुआ है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए कार्बन मेरे पास ऐसे है ना, इस चीज़ को हम इधर घुमा देते हैं। ये मेरे पास कार्बन है, पीछे मेरे पास क्या D है, उस तरफ मेरे पास H है, ऊपर R लगा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो फ्रंट से आके अटैक कर सकता है और एक बैक से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास दो बनते हैं प्रोडक्ट, एक तो फ्रंट वाला और एक बैक वाला, है ना। देखिए कैसे, अगर वो फ्रंट से आ जाए इस तरीके से तो मेरा ये R बन जाएगा एंड ये मेरा H एंड मेरा ये D एंड यहाँ मेरा क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और प्लस अगर बैक से आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल C कार्बन R, ठीक है, H एंड मेरा ये D, ठीक, इस तरीके से। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है कि एक मिक्सचर मिल जाता है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस माइनस, है ना, रेसमिक मिक्सचर। ये मेरा क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर, ठीक। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है, रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो SN1 में क्या होता है, मेरा रेसिमाइजेशन, और मेरे पास इस तरीके से रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे थे, आ रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा कि SN1 रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, ये मेरा इंटरमीडिएट है, ये जितना स्टेबल होगा उतनी फास्ट मेरे पास SN1 रिएक्शन हुआ करेगी, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक करता है, ठीक। अच्छा, इसके बीच में मेरे पास एक इंटरमीडिएट बना होगा जहाँ पर मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये R H D एंड यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से मेरा अटैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, X निकल रहा है बाहर, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक कर रहा है ना। तो यहाँ पर मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक होता है क्योंकि ये इंतजार करता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म हो फिर ये अटैकिंग करे, ठीक है। और इस तरीके से दो तरीके से अटैकिंग हो सकती है, एक तो फ्रंट से और एक बैक से। तो मेरे पास मिक्सचर मिलता है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रेसिमिक मिक्सचर, है ना, या फिर इसको मैं बोलता हूँ रेसिमाइजेशन। तो अगर पूछा जाए कि SN1 में क्या होता है रेसिमाइजेशन, SN2 में क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो मेरा रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, है ना, रेट उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। तो मैं बात कर सकता हूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, है ना, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये मेरा रेट है, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का है। अच्छा, और मैं रेट में यहाँ बात करता हूँ, ये इधर कर लेते हैं, और मैं लिखता हूँ कि रेट मेरा डिपेंड करता है किस पे, RX, कंसंट्रेशन ऑफ RX,
है ना। जो मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, ठीक, इसका कंसंट्रेशन कितना है इस पर मेरा रेट डिपेंड करता है ना। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर है ना, यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसका ऑर्डर 1 है एंड मॉलिक्युलरिटी भी क्या है 1 है, ठीक है। ये हो गया, तो फटाफट हम समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का रिवाइज ही हो रहा है ना, फटाक से हमने इस चीज़ को रिवाइज कर लिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से, है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारा SN1 पे अफेक्ट करेंगे, है ना, जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करने ही वाले हैं कुछ समय में, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए ये TS1 बन गया एंड ये बन गया मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2। हर इंटरमीडिएट से पहले, है ना, एक TS बना करता है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है ना। देखें आप, है ना, जैसे मैं ये ले लूँ, मान लीजिए x लगा दिया 3 डिग्री वाला, ये मेरा 2 डिग्री, है ना, फिर मेरा 1 डिग्री, जैसे, ठीक है, फिर मेरा ऐसे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अब अगर देखो यहाँ से अगर मेरा x हटता है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। तो अगर ये हटेगा मेरा x तो इस पर पॉजिटिव आएगा, कार्बोकेटायन बन गया। एंड इस तरीके से मेरा CH3H कार्बोकेटायन, CH3 CH2, है ना, कार्बोकेटायन बन गया इस पर CH3 और ये प्लस, ठीक है। तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो अगर आप देखो इसको, तो ये मेरे प्लस I ग्रुप वाले हैं, मतलब मेरा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है ना। प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 है इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे, है ना, एंड यहाँ पर 2 बंदा है, ठीक है, एंड यहाँ पर 1 ही बंदा है, ठीक है। तो मेरा ये 3 डिग्री हो गया एंड ये 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री, ठीक है। इसमें तो SN1 होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। डिग्री हम जानते ही हैं कि X जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है ना, वही उसकी डिग्री है। तो हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है तो ये 3 डिग्री, ये 2 कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री, है ना। X इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 1 से लगा है तो 1 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि SN1 में क्या होता है कि 321 का ऑर्डर चलता है ना, मतलब कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना, इस तरीके से। तो इसी पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा SN1 की बात। तो SN1 इस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। RX है ना मेरा, है ना। चलिए अभी और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, वो हम कभी करेंगे, लेकिन इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं अभी, ठीक। तो ये समझ लीजिए आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है ना। अच्छा, कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट भी होता है। अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर पूरा स्टेबल होने के बाद न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम लोग, है ना, किस चीज़ की, SN2 की, SN2, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वहाँ पर 2 स्टेप की रिएक्शन थी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। फर्स्ट स्टेप ही हमारे लिए स्लो स्टेप थी, जिसको हम बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। अब ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिंगल स्टेप की रिएक्शन है जहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। अगर यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेरी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन पर होगी ही नहीं, है ना। देखिए SN2 का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये 2 मेरे पास बताता है ऑर्डर को, है ना। अगर मैं ऐसे ले लूँ R, ठीक है, ये मेरे पास H, ठीक है, D, ठीक, एंड मेरा ये X लगा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये आएगा। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास
अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ मेरे पास कार्बन है, ठीक है, तो और ये जो हाइड्रोजन है बाहर निकला हुआ है इस तरफ है ना, एंड ये जो डी है अंदर की तरफ ऐसे है ना, इस कार्बन के साथ आर मेरा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनी हुई है ना, इस तरीके से कि छाता को हमने ऐसे पकड़ के खोला है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, छाते को हमने ऐसे खोला है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब देखिए, अब मेरे पास इसमें क्या होता है ना, कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, सिंगल स्टेप में सब काम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, जिधर एक्स लगा है एक्स के बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है हमारा इस पर अटैक करने, ठीक है। एंड देखिए अटैक करने के बाद है ना, छाता भी ऐसे खुला था, मतलब कि इस तरीके से था कॉन्फ़िगरेशन, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझिए। अभी ऐसे था कुछ, है ना, DHR ऐसे था, यहाँ से मेरा X लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा तो फिर मेरा X निकल जाएगा और ये चेंज होकर ऐसा बन जाएगा, है ना। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ठीक है। SN1 में क्या हो रहा था, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था जिसे मैं रेसिमाइजेशन बोल रहा था, है ना। यहाँ पर होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इन्वर्जन कभी होगा तो वो कहाँ होगा, SN2 में होगा, ठीक। जैसे देखिए आप, अभी ये हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है, एंड ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज ऐसे। मैं बनाना चाहूँ तो ये R हो गया ऐसे, ठीक है, ये मेरा D, ये मेरा H, ठीक, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे, है ना। तो क्या हुआ, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे था, ये चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन बनने का इंतजार नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये यही मेरी स्टेप है, यही मेरा स्लो स्टेप है, यही मेरा RDS है ना, RDS है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसे अटैक करना होता है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा रेट है, रेट इक्वल टू होता है जो मेरा एल्किल हैलाइड उसका कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल पे मेरा डिपेंड करा करता है ना। न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल पे, है ना, मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ से मेरा इसकी ऑर्डर कितना हो जाता है, ऑर्डर 2 हो जाता है, ठीक है। अब मेरा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी कर रहा है और एल्किल हैलाइड पे भी कर रहा है, ठीक है। ये मेरा अंतर है इसमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है ना, रियलिटी में यहाँ पे वाल्डेन इन्वर्जन होता है, ठीक। चलिए, तो मुझे याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। कैसे, ये देख लिया आपने, जब यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म हो रहा होता है तो जो मेरा ये है ना RX, ऐसे RX हो, ठीक है, 2 डिग्री, ये चीज़ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो ये हो जाती है, ठीक है। पहले प्राइमरी, जैसे कि इसको आप देख सकते हो, ये देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, है ना। इसमें तो SN2 होगी ही नहीं, है ना। तो हमें SN2 के लिए क्या देखना है, प्राइमरी वाला। अब यहाँ पर मैं RX भी देख सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये मेरा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, है ना, हेलो एल्केन बोल देता हूँ उसको मैं, हेलो एल्केन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें होगी, फिर प्राइमरी वाले में, सेकेंडरी में, फिर क्या चीज़ टर्सरी में तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो SN2 के लिए मुझे अपोजिट देखना है एंड SN1 के लिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की, है ना। देखिए हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ मिलता रहेगा, है ना, ठीक। तो मैं बात करूँ अगर मैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अंडरगोज फास्टर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है।
आइडेंटिफाई द, इसी में एक और क्वेश्चन है, हाँ अलग अलग क्वेश्चन मेरे पास है। पहला मुझसे ये बोला विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगोज फास्टर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। आज हम जो करने वाले हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 दे रहा है स्ट्रक्चर, मुझसे बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन किस में फास्टर होगी, ठीक है। एक ये दे रहा है एंड एक मुझसे ये दे रहा है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन के लिए मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, है ना, कार्बोकैटायन तो इस तरीके से बनेगा। Cl हटा दो आप, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। यहाँ से अगर मैं इसका एनालाइजेशन करूँ, Cl हटेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है, दिख रहा है। इसको समझ रहे हैं, यहाँ C है, H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है, 1 2 3 4, ये मेरा कार्बोकैटायन बना हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, CH3 ऐसे लिख देते हैं हम, CH2 CH प्लस, ये मेरा नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंड CH2 एंड यहाँ पर CH3, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पाओ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी। देखिए 3 डिग्री वाला है, 1 2 3, ये कार्बन डायरेक्ट 3 से लगा है तो ये 3 डिग्री है, एंड ये देखिए ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से लगा, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो SN1 किस में होगी, इस वाले में, फर्स्ट वाले में मेरी SN1 फास्टर होगी, फिर मेरी क्या होगी, सेकेंड वाली, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर, है ना। मेरे पास पेयर दिया हुआ है, मुझसे बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पेयर कायरल होगा। कायरल मतलब जानते हैं, अगर एक ही कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लग जाए, है ना, तो उसे मैं बोलता हूँ एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। एंड वो मॉलिक्यूल मेरा कायरल होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरा Cl लगा हुआ है, ठीक है, एंड Cl इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कायरल कौन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से बनाएं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरीके से, है ना। एंड अब देखो यहाँ से मैं बनाता हूँ कार्बोकैटायन, Cl हटा दो, कार्बन बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है ना। ये सही बना, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे लगा CH3, ये कुछ ऐसा लिखा है CH3 CH2 CH CH3 प्लस, ठीक। अगर आप देखो इस कार्बन से एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक CH3, तीनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। तो ये मेरे पास ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एंड ये मॉलिक्यूल कैसा मेरा है, कायरल है। तो ये मुझसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। तो मेरा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा कायरल, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ तो मेरे पास देखिए डिफरेंट है ना, ये प्लस है एंड CH2, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH3। एक देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन से लगा है, सेम होगा नहीं है, तो मेरा एक कायरल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों मेरे पास कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल मेरा कायरल होगा क्योंकि यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक। एंड मैं SN1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि SN1 इसमें नहीं बोला है ना, और मैं इस तरीके से चार्ज क्रिएट करके ही चेक कर सकता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विच वुड अंडरगोस SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई, ठीक है। तो बोला कि SN2 रिएक्शन किस में फास्टर होगी एंड वाई, क्यों, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इस वजह से जो लेस कार्बोकैटायन होगा उसमें क्या होगा, SN2 ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, देखिए CH3 CH2 Br, है ना, सेकेंड CH3 Br लगा है, Br CH3, ठीक है ना। अब देखिए
मैं क्या करता हूँ ना, देखिए SN2 रिएक्शन क्या होता है, कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब जो SN1 में होता है ये उसका उल्टा है, ठीक है। SN1 में क्या है, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 उतनी ज़्यादा होगी फेवरेबल, ठीक है। SN2 उसका उल्टा है, ठीक। तो हम पहले कार्बोकैटायन बना लेते हैं, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। एंड यहाँ अगर मैं बनाऊँ CH3 C CH3 प्लस, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है, ये कार्बोकैटायन कितना है 1 2 3 डिग्री का है, ठीक है। अगर मुझसे बोलता कि SN1 फेवरेबल कब होती, तो मैं बोलता कि SN1 के लिए सेकेंड वाला फेवरेबल होता है ना फर्स्ट से, ठीक। लेकिन मुझसे SN2 पूछ रहा है, तो SN2 के लिए मैं बोल दूंगा 1 डिग्री इज़ फेवरेबल देन 3 डिग्री, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया SN2। वाई का रीज़न क्या है, क्योंकि ये लेस कार्बोकैटायन है, ठीक है। चलिए ये मेरे पास हो गया, है ना। अब देखिए एक और मुझसे पूछ रहा है विच विल रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन एंड वाई, है ना। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग फटाफट, समझ गए, है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन से फटाफट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है विच विल रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन 1 ब्रोमोपेंटेन। तो 1 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा, CH3 CH2 1 2 3 4 5 एंड Br बन गया 1 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड की हम बात करें, मुझसे बोला 2 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा, CH3 CH2 है ना, CH Br 1 2 3 4 5 CH3, दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 2 ब्रोमोपेंटेन बन गया ना, ठीक। अब मुझसे बोल रहा है कि SN2 फास्टर किस में होगी, तो जिसमें कार्बोकैटायन की डिग्री कम होगी तो वही मेरा SN2 के लिए फास्टर होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आयन का फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है। तो आयन कैसे फॉर्म होगा देखिए आप यहाँ से, ठीक है। देखिए CH3 CH2 एंड CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना, एंड CH2 एंड ये प्लस, है ना। X निकलेगा, कार्बोकैटायन बना। देखिए ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से, ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मेरा छोड़ के भागेगा, CH3 CH2, है ना, ये मेरा CH2 होगा, CH2 CH एंड CH3, यहाँ मेरा बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से, ये मेरा 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलता SN1 के लिए क्या मैं बोलता, सेकेंड वाला ज़्यादा फेवरेबल होगा फर्स्ट वाले से, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, आप SN2 के लिए बताओ, तो मैं क्या बोल दूँगा, है ना, फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा फेवरेबल होगा, है ना, या फिर बोल रहा है टुवर्ड्स फास्टर होगा सेकेंड वाले से, क्योंकि यहाँ पर लेस कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। एंड SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है ना, एंड कार्बोकैटायन पे डिपेंड नहीं करता है SN2 रिएक्शन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सही है, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक आध क्वेश्चन की अगर हम और बात करें, मुझसे बोल रहा है विच वुड अंडरगोस SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर, है ना। विच वुड अंडरगोस फास्टर, है ना, इन द फॉलोइंग पेयर। मुझे 2 पेयर दिए हुए हैं, उन पेयर में ये बताना है कि कौन सा SN1 के टुवर्ड्स फास्टर होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा फास्टर होगा। मुझे दे रहा है CH3, है ना, CH2 Br, है ना। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो हमें मिल सकते हैं, है ना, एंड CH3, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट हो गया है आज, है ना, तो फटाफट करते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, Br मेरा निकलेगा तो कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको एनालाइज करूँ CH3 CH प्लस CH3, ठीक है। अब आप चेक करो, डायरेक्ट एक कार्बन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन,
कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो SN1 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ज़्यादा फेवरेबल होगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब देखिए मुझसे बोला आउट ऑफ द इतना इतना एंड इतना विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। फिर से मुझे 2 स्ट्रक्चर दे रहा है और मुझसे बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये भी कर लेते हैं हम लोग, चलिए। तो थोड़ा सा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से हम जानते हैं, लेकिन 2 कैसे कैसे वैरायटी हो सकती है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है आउट ऑफ मुझे स्ट्रक्चर गिवन है CH3 CH CH3 है ना, एंड CH2 Cl, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर मुझे गिवन है CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, ठीक है। सो SN1 रिएक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं आयोनाइज करूँ CH3 CH CH2 एंड CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। ये अगर आयोनाइज होगा CH3 CH2 CH CH3 प्लस चार्ज, है ना। तो अब देख पा रहे हो ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सेकंड वाला SN1 के लिए फास्ट होगा फॉर SN1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है ना, हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये 2 डिग्री का है ना, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, है ना, प्लस आई ग्रुप के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन करें, है ना, SN1 एंड SN2 पे। कल हम बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट और भी इसमें क्या वैरायटी हो सकती है, एंड 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पढ़ के आएँ, है ना, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं हो सकती है, तो अगर पढ़ के आएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम यहाँ समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए JK करियर इंस्टीट्यूट को और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।